अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बस पिछले दिनों इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है ना मेरी, और अभी भी आप लोग को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा यहाँ पर यूके में ना ऑन एंड ऑफ जहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिससे बात कर रही हूँ, सबकी तबीयतें ऐसी हो रही हैं। और आज भी ना मैं इतनी ज़्यादा रिलक्टेंट थी कि मैं वॉइस ओवर करूं कि नहीं करूं, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतना टाइम हो गया था, मैंने कोई ब्लॉग ही अपलोड नहीं किया था, तो मैंने सोचा अब जैसी भी आवाज़ है मैं ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो मैंने शुरू में तो मतलब जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने कुछ भी फिल्म नहीं किया था। मैं इतनी ज़्यादा ड्रेन्ड आउट थी। सिर्फ मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, सहरा मिलिया दोनों की तबीयत ख़राब हो गई थी। और इतना मुश्किल हो जाता है कि जब बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो, ख़ुद की भी तबीयत ख़राब हो, तो बहुत हार्ड हो जाता है, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बेटर हैं और अब वो बैक टू स्कूल हैं, क्योंकि वो लोग स्कूल भी नहीं जा रहे थे और मेरी भी बिल्कुल भी कोई हिम्मत नहीं थी उनको स्कूल रन्स करने की उनके। फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ डेज़ ऑफ लिया, तो बस यही सब कुछ चल रहा है। इतनी लाइफ जो है ना, बस कहते हैं ना, क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। तो मैं तो यही सोचती थी कि जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे फुल टाइम, तो मेरे पास तो बहुत सारा टाइम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम तो होता है, ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं होता, काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। और आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी अपने घर पर। और उसके बाद जो है, ये जो तबीयतें ख़राब हुई है ना, इसमें तो बहुत लंबा हो गया। और कभी भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि इतनी प्रोलॉन्ग तबीयत मेरी ख़राब रही है। अभी भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हर सुबह जब मैं उठती हूँ ऐसा लगता है कोई नया सिम्टम है। आज मुझे इतना ज़्यादा सोर थ्रोट हो रहा है। तो बस मैं क्या करती हूँ, आप लोग को पता है, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है पहले कि जिंजर हनी वाटर बेस्ट है। और अगर तो मैं जिंजर हनी वाटर नहीं ले रही होती ना, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा वर्स मेरी कंडीशन हो जाती। तो खैर यहाँ पर अब बच्चे बैक टू स्कूल हैं, तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। अमीलिया का बस अभी तक यही है कि उसको जो है ना स्कूल डिनर्स नहीं करने, उसको पैक लंच चाहिए घर से। तो बस उसके लिए मैं पैक लंच बना रही थी। कोशिश करती हूँ कि कुछ हेल्दी बनाकर दे सकूँ, और ये भी कोशिश करती हूँ कि उसकी फ़ेवरेट चीज़ होती है सॉसेजेस जो है। ये मुझे इतना जैसे देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये होता है कि बस वो कुछ खा ले। और साथ ही साथ मैंने सहरा के लिए थोड़ा सा बॉक्स बना दिया था, स्नैक बॉक्स, क्योंकि उसको जो ना आज ट्रिप पे जाना था, लंच करके जाते, लेकिन इतना लॉन्ग ट्रिप था, तो शाम में वापस आना था उसको। तो मैंने सोचा अच्छा मैं थोड़ा सा उसको कुछ दे दूँगी स्नैकिंग के लिए। तो बस हस्बैंड ने छोड़ दिया था बच्चों को स्कूल, और उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज जो है ना बाहर चलते हैं, बहुत दिन हो गए थे, मतलब मैं तो निकली ही नहीं हूँ घर से। तो आज हम लोग निकले थे बाहर, हमने ब्रेकफास्ट किया अच्छा सा। अच्छा मेरे लिए ना ये बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट था, और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे पुश करते रहते हैं कि खाओ खाओ खाओ। तो उनको खुश करने के लिए मैंने थोड़ा सा खा लिया था, बाकी मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मुझसे ना पूरा खाया नहीं जाता, और स्पेशली जब तबीयत ख़राब होती है तब तो कुछ भी नहीं खाया जाता। मेरी एपेटाइट इतनी कम हो गई है कि मतलब बिल्कुल ही ख़त्म के बराबर हो गई है एपेटाइट। लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर से स्टार्ट करूँगी हेल्दी खाना भी, क्योंकि हेल्दी क्या मतलब मैं कुछ भी नहीं खा रही थी इस पूरे टाइम पे ना, और फिर बच्चों को भी साथ में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए थे घर, और हमें वापस अभी जाना था, तो हमने सोचा जल्दी से घर में आके ना हम चीज़ें ड्रॉप कर देते हैं। ये हमने मीट शॉप से ले लिया था। ये कबाब बहुत मज़े के होते हैं, और ये ना फ्रेश होते हैं। एक जो होते हैं ना दूसरे पैकेट वाले, वो फ्रेश नहीं लगते इतने, तो ये वाले मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये हमने ले लिया था। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये आई थी पाकिस्तान से। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो पाकिस्तान गई हुई थी। पाकिस्तान से वापस तो बहुत देर से पहले आ गई थी, लेकिन बस मिलना ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा दूर रहती है, और वही बस लाइफ हमारी इतनी बिजी है। तो आज वो खुद ही आई, उसने कहा मैं बस जल्दी से चीज़ें ड्रॉप करके चली जाऊँगी। तो वो मेरे लिए सारी चीज़ें लेके आई थी पाकिस्तान से, अम्मी ने दे दी थी उसको। और जब पाकिस्तान से कुछ भी थोड़ा सा आता है ना, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें यहाँ भी मिलती है, लेकिन कुछ भी पाकिस्तान से आता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद बस हम लोग ने ना चीज़ें सेट वगैरह की, और हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड को ना बहुत ही कम ऐसा टाइम मिलता है। मेरे हस्बैंड काम पर होते हैं फुल टाइम, तो आज उनकी ऑफ़ थी, तो हमने सोचा बाहर चलते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी कुछ चीज़ें लेनी थी और मैंने भी लेनी थी। और बहुत पता नहीं कब हुआ ऐसा लास्ट टाइम, मुझे याद है कि हम दोनों अकेले बाहर गए हों और हम सुकून से शॉपिंग की हो। लेकिन आज जो है ना हम लोग
निकले, हम लोग सिर्फ शॉपिंग के लिए निकले थे और माशाल्लाह से अच्छी सी हमने शॉपिंग कर ली। यहाँ पर बहुत ठंड आ गई है, मतलब लंदन में ना इतनी ज़्यादा एकदम से ठंड हो गई है, मुझे लगता है कि ये जो ठंड के साथ साथ बारिश ही हो रही है ना, ये और ज़्यादा वर्स है, तो इसकी वजह से सबकी तबीयतें ऐसी हो रही हैं। तो मैंने सोचा अब मुझे बूट्स भी चाहिए थे और मैं इतनी बुरी हो गई हूँ ना इस चीज़ में, मुझे जो भी चाहिए होता है, मैं इतनी लेज़ी हो रही हूँ आजकल, या तो मे बी तबीयत की वजह से क्या, कि मैं अपने लिए कुछ ले नहीं रही। आज हस्बैंड भी बोल रहे थे कुछ ले लो, बूट्स ले लो एटलीस्ट, लेकिन बस मेरा ना दिल ही नहीं कर रहा था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो आज मैंने हस्बैंड के लिए चीज़ें ले ली थी और बच्चों के लिए चीज़ें ले ली थी। हम लोग ने जो चीज़ें एसेंशियल्स थी ना, बस हमने वो ली। आज मेरे हस्बैंड को ना काम के लिए सूट भी चाहिए था, तो वो भी हमने ले लिया था। और बस अभी इंशाल्लाह एक दिन के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह से सैरा की बर्थडे है, मैं उसमें भी बहुत बिज़ी थी। मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब थी इतनी, लेकिन मेरे दिमाग में बस सैरा की बर्थडे थी। तो मैंने सोचा इंशाल्लाह बाय द टाइम बर्थडे होगी मैं ठीक हो जाऊंगी। और मैं फ़ोन पे सारी चीज़ें ऑर्डर कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आ गया है। वो मैं एक पूरा व्लॉग आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग के साथ मैंने लास्ट ईयर की भी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, शेयर की थी सेलिब्रेट करने के बाद, क्योंकि उसकी सारी फ्रेंड्स आई थी और ये तो उसका फिर फाइनल ईयर है प्राइमरी का, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो उसकी सारी फ्रेंड्स आएंगी, तो इस बार भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि उसकी बर्थडे की थीम क्या है और मैं किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो बस इंशाल्लाह मेरी बहन भी आने वाली है बस कल, और उसके लिए मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि फिर जब वो आ जाएगी ना, तो जो भी मैंने प्लान किया है, चीज़ें की है, उसके साथ शेयर करूँगी। और हमें जो भी डेकोरेशंस वगैरह करनी है, हम इंशाल्लाह सब एक साथ करेंगे और फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और डेफिनेटली जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो बहुत जल्दी आएगा इंशाल्लाह। मैं जैसी बर्थडे हो जाएगी मैं फ़ौरन अपलोड कर दूँगी, क्योंकि अब जो है ना मुझे ख़ुद ये हो रहा है कि मेरे व्लॉग्स इतने ज़्यादा स्लो डाउन हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि हम लोग क्या सोचते हैं और फिर क्या हो जाता है, तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा लिविंग एग्जांपल है इस वक्त ये, कि मैंने क्या सोचा था और अभी क्या हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह मैं बैक टू ट्रैक आऊँगी ज़रूर। आप लोग के साथ बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो शेयर करनी है और बहुत कुछ शेयर करना है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे लश, क्योंकि मुझे सैरा के लिए कुछ प्रेजेंट्स लेने थे अमीलिया की तरफ से। हमारा जो प्रेजेंट है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, वो भी आ चुका है इंशाल्लाह, तो बस वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर सैरा की तरफ से जो है ना, सॉरी अमीलिया की तरफ से मुझे सैरा के लिए एक बास्केट बनानी थी, जिस तरह से अमीलिया के लिए सैरा ने बनाई थी, मैंने आप लोग के साथ शेयर करी थी अमीलिया की बर्थडे पार्टी पे, तो उसी तरह से मुझे बनानी थी। तो सैरा की बहुत मुश्किल है फेवरेट चीज़ें उठाना आजकल, क्योंकि वो जो उसकी एज चल रही है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एज है, समझ में नहीं आता उसको ख़ुद कि उसको पसंद क्या आता है। तो बस यहाँ पर जो भी मुझे समझ में आ रहा था, जो भी उसका इंटरेस्ट है जिस भी चीज़ों में, तो वो मैंने कलेक्ट की है सारी। और बस उसको ना ये होता है कि मैं अगर कहूँ कि सैरा मैं आपको पैसे दे दूँगी, मनी दे दूँगी, आप अपने अकाउंट में रखना, तो उसको वो भी नहीं चाहिए हो। तो उसको होता है कि मुझे प्रेजेंट्स चाहिए बर्थडे पे, और प्रेजेंट्स भी ना रैप हुए हुए चाहिए सब अच्छी तरीके से। लेकिन वो बताती भी नहीं है कि उसको चाहिए क्या, क्योंकि उसको खुद समझ में नहीं आ रहे होता, लेकिन प्रेजेंट्स चाहिए। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है अभी। तो यहाँ पर मेरे बच्चों के रूम का जो है ना मैट्रेस आ गया था। मैंने अपने बच्चों के रूम की जो बेडिंग्स हैं, सॉरी बेड हैं, वो भी चेंज किए हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैंने फर्नीचर घर का चेंज किया, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं। और अच्छा लगता है ना कभी कभी कि घर की सारी चीज़ें चेंज करो, सब कुछ न्यू न्यू हो। वैसे भी माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए हैं, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो इतना हो जाता है कि घर को सेट करने में मज़ा आता है, कि वो छोटे बच्चे नहीं रहते कि वो मेस कर रहे हैं, और फिर उस तरह से फिर मज़ा नहीं आता घर को सेट करने में। तो मैंने अपने घर को थोड़ा टाइम दिया। वैसे तो घर में हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं घर की कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करूँगी, ताकि फिर वो कभी कभी कुछ फर्नीचर होता है लाइट कलर का, बच्चे ख़राब कर देते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए थे एस्डा, क्योंकि मुझे जो है ना, एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सैरा के बर्थडे केक चाहिए था, कुछ मीट वगैरह चाहिए था और कुछ चीज़ें चाहिए थी बर्थडे की। तो वो करने हम लोग आ गए थे रात में, क्योंकि आज सारा दिन माशाल्लाह से इतना ज़्यादा बिजी था, इतना हैपनिंग था। और फिर बच्चों को भी ये था कि जो है ना वो खुद जाएंगे और बर्थडे केक सेलेक्ट करके लेके आएंगे। वैसे तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह बताऊँगी क्या थीम है, लेकिन बच्चों आज गए हैं, बच्चों ने गुडी बैग्स के लिए भी चीज़ें ली हैं। स्पेशली है तो सैरा की बर्थडे, लेकिन अमीलिया भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक्साइटेड है। तो बस यहाँ पर हम लोग जा रहे थे घर, और हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे और इतनी हम लोग को भूख लग रही थी, हम लोग ने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। बाय द टाइम हम लोग घर जाते तो खाना भी आ गया था।
तो यहाँ पर अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।